कानपुर के बिकरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने वाले गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे घटना के 21 दिन बाद मीडिया के सामने आई है और कई राज खोले हैं। ऋचा दुबे ने बताया है कि कैसे विकास दुबे ने पुलिस वालों की हत्या के बाद ऋचा को बच्चों के साथ घर छोड़कर भागने के लिए कहा और फिर ऋचा दुबे कैसे पुलिस से बचती फिरती रही। मेरे पास विकास का फ़ोन आया था कि गांव में गोलियां चल रही हैं, तुम बच्चे लेके घर से हट जाओ। और बच्चों को लेके घर से हट जाओ। मैं घर से तुरंत हट गई। हट के आप किधर गई, कहाँ गई आप उस वक्त? मैं अकेली थी, ना मेरे पास गाड़ी थी, ना मेरे पास कोई था। हम अकेले तीनों थे। हम लोगों ने यहाँ से निकले। ये फिनिक्स मॉल के पास एक कॉम्प्लेक्स है, उसकी छत पे हम लोगों ने 7 दिन बिताए। दिन भर हम लोग टहल के रहते थे और रात में हम लोग वहाँ जाके चुपचाप सो जाते। क्यों भागने की विकास ने बात करी? आपको शक नहीं हुआ? क्या ऐसा कांड किया था? क्या उसने बताया था फोन पे कि 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं? नहीं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। बस उन्होंने कहा था घर से बच्चों को लेके हट जाओ, क्योंकि अक्सर गांव में मैंने सुना था कि गोलियां चला करती हैं, लड़ाई हुआ करती थी। तो मैं सोची नॉर्मली होगा कुछ भी, अभी कह रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल। मेरे को सुबेरे जब पता चला, मैंने टीवी देखी, मुझे पता चला तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैं उस डर के मारे में कुछ कर नहीं पाई। एक हाउसवाइफ कितना डर सकती है ये सब जानते हैं। ऋचा दुबे का कहना है कि अगर वो विकास दुबे के साथ होती तो शायद विकास दुबे को ये जघन्य अपराध करने से रोक पाती। मैंने पहले भी सबसे बताया है कि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। यदि मैं वहां पर होती तो हो सकता हो आप लोग यहाँ ना होते आज, और मैं उस भयावह कांड को रोकने की पूरी कोशिश करती ना, मैं उस कांड को पूरी तरह रोक सकती थी। मुझ में इतनी क्षमता थी कि मैं विकास को रोक सकती थी उस वक्त। पर ईश्वर को क्या मंजूर था और क्या नहीं मंजूर था, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। बस ये है कि विकास एक बहुत बड़े एंजाइटी पेशेंट थे, जिनका मैं 3-4 साल से इलाज करा रही थी। सारी रिपोर्टें मेरे पास हैं। मुझे ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं कि विकास को एंजाइटी का अटैक आया और उस अटैक में वो इतनी बड़ी गलती कर बैठे। इसके बाद ऋचा दुबे ने अपने और विकास दुबे के रिश्ते को लेकर भी कई खुलासे किए। ताल्लुकात वो मेरे पति थे, मैं उनकी पत्नी थी। उसके बाद भी आप साथ में नहीं रहती थी? वो मैं इसलिए नहीं रहती थी क्योंकि मैं अपने बच्चों को काबिल बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी मेरे बच्चे कुछ काबिल बने, क्योंकि दुनिया में मैंने यही देख रखा है कि चोर की औलाद चोर बनेगी, बदमाश की औलाद बदमाश बनेगी, डॉक्टर की औलाद डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर की औलाद इंजीनियर। तो मैं इस चीज को बिल्कुल डिफरेंट लेके जाना चाहती थी। मैं एक इस बात की मिसाल कायम करना चाहती थी कि किसी की भी औलाद यदि उसको अच्छे से पाला जाए, उसकी अच्छी परवरिश करी जाए, उसकी अच्छे संस्कार दिए जाए, तो वो कुछ भी बन सकती है। वहीं अब पुलिस की कार्रवाई पर पूछे गए सवाल पर विकास दुबे की पत्नी ऋचा ने न्याय प्रणाली पर भरोसा जताया है। देखिए, मुझे अपनी न्यायपालिका, अपने सरकार, अपने मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है। जो वो न्याय करेंगे वो मेरे लिए सर्वप्रिय है। मैंने हर चैनल से, हर न्यूज चैनल से कहा कि जो वो करेंगे वो मेरे लिए सबसे अच्छा हो। इनकाउंटर को किस तरीके से देखती हैं? मैं इनकाउंटर को किस तरीके से देखती हूँ? मैं क्या देखूं? 10 वो भी तो मरे हैं, उनके लिए भी तो मुझे सोचना है। तो मैं क्या इस विषय में कह दूं? मैं स्पीचलेस हूँ इस बात पे। बहरहाल पुलिस विकास दुबे के बाकी साथियों की तलाश कर रही है और मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है।